हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मेरी क्लिनिक पे एक मेल आए जिनकी एज करीबन करीबन 42 इयर्स थी। उनके पैर में कालापन था, सूजन थी, एक अल्सर बने हुआ था, काफ़ी वेन्स उभरी हुई थी। तो ऑलमोस्ट पूरा एक स्पेक्ट्रम था। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कब से है? तो उन्होंने बोला कि सर वेन्स तो 3-4 साल से फूल रही है, पैरों में सूजन करीबन 6-7 साल से है और मेरे को 7 साल पहले एक पैर में इसी पैर में एक काफ़ी ज़्यादा सूजन अचानक आ गई थी, फिर मेरे वो कोइंसिडेंटली अपने आप ठीक हो गई थी। दोस्तों, इस पूरे पेशेंट का सार इसके हिस्ट्री में छुपा है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डीवीटी और वेरिकोज वेन के बारे में पूरा अच्छी तरह इतना अच्छा जानने वाला है कि आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आधे डॉक्टर आप खुद हो जाएंगे कि इनको घर पे कैसे ट्रीट करना है, और अगर बाई चांस आपको ये डिजीज है तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैसे ठीक करना है, और रिसेंट एडवांसेस मिनिमली इन्वेजिव विदाउट एनी चीरा फड़ी के कैसे इसको ठीक करना है, आप उसको पूरी तरह से आपको ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। आज तक करीबन 5 से 6 हज़ार पेशेंट्स को मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर चुका हूं। मैं मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटीज और काफ़ी हद तक वीनस और आर्टियल प्रॉब्लम्स को मैं डील करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को रिपोर्ट भेज के पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, बिना टाइम खराब करे मैं बिल्कुल इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि पैर के वीनस सिस्टम को, पैर में 2 तरह की वेन्स होती है। एक को बोलते हैं डीप वेन्स, एक को बोलते हैं सुपरफिशियल वेन्स। डीप वेन जो होती है वो मांसपेशियों के अंदर चलती है, जो अपनी मांसपेशी होती है उसके अंदर चलती है। ये पैर की मुख्य वेन्स होती है। पैर से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गंदा खून होता है, वो ये नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ लेके जाती है। तो ये मेन वेन हो गई, समझिए डीप वेन्स। एक होती है सुपरफिशियल वेन, ये स्किन के बिल्कुल नीचे होती है। रूटीन में ये बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। ये अपना जितना भी ब्लड होता है वो वॉल्व्स के थ्रू डीप वेन्स को दे देती है और डीप वेन्स इनके गंदे ब्लड को ऊपर लेके जाती है। समझ में आया? 2 तरह के सिस्टम हो गए, डीप विनस सिस्टम, सुपरफिशियल विनस सिस्टम। डीप विनस सिस्टम इज ए मेन सिस्टम। तो अब बात करते हैं पहले डीप विनस थ्रोम्बोसिस, जिसको डीवीटी बोलते हैं। डीवीटी का मतलब होगा डीप विनस। तो डीप विनस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि मांसपेशियों वाली वेन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट, यानी कि इसमें क्लॉट बन जाना। तो जब डीप वेन्स यानी कि जो पैर की मांसपेशियों की जो डीप वेन्स होती है, अगर उसमें क्लॉट बन जाता है तो उसको बोलते हैं डीप विनस थ्रोम्बोसिस। क्या क्या कारण हो सकते हैं? लंबे टाइम तक अगर पेशेंट अपने कोई आईसीयू में एडमिट है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, लंबे टाइम तक अगर पेशेंट बेड रिडन है, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, या फिर कोई जेनेटिक कारण, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। हार्मोनल कारण, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये काफ़ी ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पैर में आप देखेंगे अचानक पूरा पैर सूज गया, पैर में थोड़ा रेडनेस आ गई, पैर में खतरनाक दर्द हो रहा है, पैर में बार बार लंबे टाइम तक खड़े रहने पे सूजन आ जाएगी, पैर में कालापन आ जाएगा, पैर में अल्सर बन जाएगा। तो ये हो गए इसके एक्यूट और क्रोनिक डीप विनस थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स। ये होगा। डायग्नोस कैसे करना है, ये बहुत बड़ा क्लिंच है। अगर आपके पैर में सूजन आ गई है तो सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है, वेस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास जाना है और उनसे बात करनी है। वो अपने आप अपना डॉपलर करा लेंगे। डॉपलर पे काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती है। पहला कि वेन्स पे क्लॉट है या नहीं है। सुपरफिशियल सिस्टम यानी कि जो सुपरफिशियल सिस्टम को इन्वॉल्वमेंट करता है उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन 2 तरह की होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला प्राइमरी वेरिकोज वेन, दूसरा सेकेंडरी वेरिकोज वेन। प्राइमरी वेरिकोज वेन तो वो हुई कि जिसमें क्या अपने सुपरफिशियल वेन है, डीप वेन्स बिल्कुल नॉर्मल पड़ी है, कभी कोई क्लॉट नहीं बना, डीप वेन्स बिल्कुल नॉर्मल। सुपरफिशियल वेन स्किन के नीचे की वेन्स में वॉल्व खराब हो गए। वॉल्व खराब होने की वजह से उसमें ब्लड नीचे रुक रहा है। वॉल्व कैसे खराब हुए? जेनेटिक कारण, हार्मोनल कारण, पोस्ट प्रेगनेंसी, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कफ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डेडिकेटेड काफ़ी वीडियोज है, आप देख सकते हैं। जो प्राइमरी वेरिकोज वेन है वो जनरली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लोगों का ये मिथ होता है कि ये कार्डियक पे इफेक्ट डालेगी। मैं बोलता हूँ जनरली नहीं डालती है, लेकिन इसको कैसे ठीक करना है वो मैं भी बताऊँगा। सेकेंडरी वेरिकोज वेन है वो डेफिनेटली ड्यू टू द डीवीटी बनी है, तो वो डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है। कभी भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, खास तौर से एक्यूट फेज में, नई फेज में, क्रोनिक फेज में वो और मतलब भी रिकरेंट ऑफ द डीवीटी हो सकता है। तो उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जिससे कि वो की एक जानलेवा बीमारी है, जो कि मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। तो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट क्या? प्राइमरी वेरिकोज वेन। अब मैं प्राइमरी वेरिकोज वेन वर्ड यूज करूँगा। पहला कि अगर आपके सिम्टम ठीक ठाक है तो आप सबसे पहले कुछ सप्लीमेंटेशन दे दो, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेरा मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में मैं उसको 1-1.5 महीने के तो मिनिमम ट्रायल पे डाल देता हूँ। तो उनको 3 काम करने हैं। एलिवेशन, रात को सोते तो पैर के तकिया लगा के सोना है, गद्दा लगा के सोना है, ताकि पैर आपके फ्लैट नहीं रहे। पैर ऊपर रहेंगे तो ब्लड ऊपर जाता रहेगा। दूसरा,
कि आपको स्टॉकिंग्स पहननी है, मोजे पहनना है, जो मेडिकल स्टॉकिंग्स आती है, क्लास 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी है। वो स्टॉकिंग्स पहनोगे तो आपके आप मसल पे कंप्रेशन होगा, जिससे ब्लड ऊपर जाने में मदद मिलेगी। तीसरा, लॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करनी है। चौथा, कुछ योगा एक्सरसाइज वो करनी है, जिसके योगा एक्सरसाइज का मैं डेडिकेटेड वीडियो वेरिकोज वेन के लिए दे चुका हूँ, उसको आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इसमें वेरिकोज वेन में क्या डाइट लेनी है, कैसे करना, वो भी सब मैं बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। दूसरा यह है कि मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट, लेजर से आप इसको बिल्कुल वेन्स को बिना चीरा लगाए, बिना एनेस्थेसिया दिए, बिना किसी के एक पिन होल सर्जरी से, पिन होल से लेजर का फाइबर जाता है और इस वेन को हम बंद करके आ जाते हैं, और जो इसके वॉल डैमेज है उस वॉल को भी ठीक करते हुए आ जाते हैं। कोई चीरा नहीं लग रहा, कोई एनेस्थेसिया नहीं लग रहा, कोई एडमिशन नहीं हो रहा, ओपीडी या डे केयर बेसिस पे प्रोसीजर हो जाता है, सब इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। अगले दिन आप अपने काम ज्वाइन कर सकते हो, किसी तरह का बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती, कोई इन्फेक्शन की संभावना नहीं होती, ऑलमोस्ट नो रिस्क के बराबर का काम होता है। दूसरे नंबर पे आता है डीवीटी। डीवीटी का ट्रीटमेंट क्या होता है? डीवीटी या सेकेंडरी वेरिकोज वेन का, इसमें मेनली क्या होता है कि कुछ हद तक तो ब्लड थिनर चलते हैं, ब्लड थिनर। आपको ये क्रोनिक डीवीटी का बता रहा हूँ, क्रोनिक डीवीटी विद सेकेंडरी वेरिकोज, या तो ब्लड थिनर हल्की डोज में चलता है, और बिल्कुल सेम की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। दूसरा ऑप्शन है कि आईवीसी फिल्टर डालो। आईवीसी फिल्टर डाल के मतलब आप पहले तो प्रिवेंट कर लो कि क्लॉट लंग्स में नहीं जाए, उसके कोई अपने इंडिकेशंस है जो कि मैं डेडिकेटेड वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरा होता है कि कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस, कि अगर आप कैथेटर लेके जाओ और एक खून पतला करने की दवाई 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे चालू करो और वो क्लॉट को गला देगा, इसको बोलते हैं कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस। दूसरा होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, कि एक मोटा कैथेटर लेके जाओ पैर की एक उससे और वेन से, और उसमें जितना भी क्लॉट बना उसको वैक्यूम सक्शन डिवाइस से निकाल लो। तो दोस्तों ये सब मिनिमली इन्वेजिव है, किस तरह की कोई चीरफाड़ को टाकापिटी नहीं हो रही है, आप से अगले दिन अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों अगर इस तरह का आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके घर में डीवीटी का पेशेंट चल रहा हो या कोई सूजन हो, तो आपको ध्यान देना, क्योंकि अधिकांशतः क्या होता है कि जैसे कुछ पैर में सूजन आई तो अपन नियरेस्ट किसी डॉक्टर के पास गए और मालूम पड़े कि आपके पेरिफेरी पे उसको भी ज्ञान नहीं है, तो वो भी कुछ भी देखे चला रहा है और आप बिगड़ गए। ऐसे आते हैं काफ़ी, जो और हमारे लिए वो विंडो टाइम लैप्स हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें पूरी तरह से कि क्या दिक्कत है, क्या कैसी दिक्कत नहीं। डीवीटी वेरिकोज वेन के बारे में मैं काफ़ी वीडियोज बना चुका हूँ। वेरिकोज वेन का लेजर एब्लेशन के बारे में मैं लाइव केस दिखा चुका हूँ, उसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। डीवीटी को कैसे, और स्टॉकिंग्स के बारे में भी मैं, कि स्टॉकिंग कैसे पहननी है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देखिए। थायराइड नोड्यूल एब्लेशन एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, मैक्सिमम लोगों में थायराइड नोड्यूल्स होता है, उसके लिए भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे, क्योंकि अपने को सतर्क रहना, अलर्ट रहना जरूरी है। तो मैं आपसे विश करता हूँ अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।